सामने ये गाड़ी देख रहे हैं जो गोगा धाम से ये लोग आए हैं और ये काफ़ी दूर से लोग आए हैं गोगा धाम में। मैं इनका पीछा कर रहा हूँ। अब इनको आगे चल के रोकूँगा, इनसे पूछूँगा कि गोगा धाम की क्या सच्चाई है, क्योंकि मैं अब सर्वे कर रहा हूँ गोगा धाम जो महसपुर बिहारीपुर का जो स्थान है गोगा धाम, उसको लेकर सच्चाई पूछने के लिए इन लोगों को हम पीछा करते हुए लाए हैं महसपुर तक। अब मैं इनसे लोग तो पूछता हूँ आज गोगा धाम का जो बातें चल रही उसको खुलासा के लिए ये गाड़ी जो है गोगा धाम स्थान महसपुर बिहारीपुर से आ रही थी। मैंने इनको रोका, इनको फॉलो किया। जो बाहरी गाड़ी है मैं इनसे ही पूछ रहा हूँ कि सर आप कहाँ गए थे? हेलो भाई साहब, आप किस स्थान से आ रहे हैं? बिहारीपुर गोरखपुर धाम। गोगा धाम? हाँ, क्या गोरखपुर गोगा धाम। गोगा धाम। हाँ। तो आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई तभी जी, तभी तो आते हैं। अच्छा। 166 किलोमीटर पड़ता है। हम 166 किलोमीटर, मतलब इनका कहना है 166 किलोमीटर से आ रहे हैं। तो आप क्या कानपुर साइड से हैं क्या? नहीं, सीतापुर और बाराबंकी बॉर्डर, थाना रामपुर मथुरा। अच्छा। तो आप बाबा जी आपको मिले? कितने साल से आ रहे हैं आप? ज़्यादा दिन से नहीं, लेकिन जल्दी आ रहे हैं। अच्छा, तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं? हाँ, होती है। जी, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? विनोद कुमार। देखिए, गोगा धाम को लेकर लोगों को जो कहना है तो वो कह रहे हैं, उनकी बातों को हम, लेकिन मेरा काम है एनएम न्यूज़ का इस पर टिप्पणी करना और इसका सर्वे करना। तो आज मुझे पता चला गोगा धाम से ये गाड़ी निकली, मैं उसी समय से इनके पीछे लग गया। फिर इनको मैंने बाईपास पर रोका। इन्होंने कहा कि मैं 146 किलोमीटर से जो दूर से आ रहे हैं। गोगा धाम के बुकिंग ऑपरेशन के लिए मुझे आप लोगों से मिलना है जहाँ पर गोगा धाम के द्वारा महाराज के द्वारा जो चमत्कार किया गया, मैं उसका भी स्टेटस करना चाहता हूँ। हमने सुना कि कोई सिमरई में ऐसा व्यक्ति था, उसके घर में संतान नहीं होती थी, उसको लेकर आज मैं सिमरई को भी शूटिंग करूँगा अपने चैनल पर और पता लगेगा कि गोगा धाम की क्या सच्चाई हमारी मेरे साथ में है। मैं खड़ा हूँ सिमरई में। आपको बता दें गोगा धाम को लेकर काफ़ी लोगों ने टिप्पणी करना चालू किया है। आपको बता दें आज गोगा धाम को लेकर जो महसपुर बिहारीपुर में जो मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, उसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं सिमरई से और उनकी आस्था का केंद्र इतना आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको बता दें काफ़ी भक्त जुड़े हुए हैं और यहाँ के लोगों की ऐसी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं कि लोगों का सूखा बंजर खेत नहीं हो जाता, ऐसी स्थिति हुई। लेकिन महाराज जी की जो आराधना पूजना वो लोगों के काम आई और आज 13 साल के बाद लोगों का परिवार में इन संतान को संतान मिली। यहीं के उदाहरण हमारे भैया जी हैं, मैं उनसे भी सुनाऊंगा। 13 साल के बाद उनके बाद संतान आई। भैया जी, आपके ये दो सुपुत्र बहुत अच्छे हमें लगे। क्या आज जो बातें चल रही हैं लेकर धाम को लेकर और इस प्रकार जी महाराज जी को बताया जा रहा, उस विषय को लेकर बताइए, क्या सच्चाई है उस मंदिर को लेकर? मंदिर को लेकर क्योंकि जब हम जुड़े, हमारे लिए कोई बच्चे नहीं थे जी, तो 12 साल के बाद हमारा ये लड़का हुआ, उसके बाद ये हुआ। वहाँ से हमें बहुत कुछ मिला। अच्छा। जब हमारे जुड़े नहीं थे तो हमारे पास कुछ नहीं था। अच्छा था। हाँ, उसके बाद में हमें ये दुकान बन गई हमारी, उसी में मंदिर बनवा लिया। फिर 2 हमारे बच्चे हुए और वो स्थान बहुत बढ़िया है, बहुत सच्चा है। जो लोग बाबा जी के खिलाफ बोल रहे हैं वो सब गलत है। बाबा जी हमारे बहुत सच्चे हैं, गोगा जी हमारे बहुत सच्चे हैं। अच्छा, गोगा धाम पर लोग अब इस प्रकार का बोल रहे हैं कि अगर कोई कहते हैं लोग चमत्कार को ही लोग तो सलाम करेंगे जी। भाई, चमत्कार वही होगा, वही तो सलाम करेंगे, वही लोग फूल करेंगे और वही लोग, क्योंकि भगवान बनने के लिए अगर इंसान अगर अच्छा काम करे उसको भी लोग तो भगवान बना देते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं भाई? उन्होंने हमें सबको दिया। भाई लोग कह रहे हैं कि आरती होती है, ये होता है, ऐसा भी लोग। तो सबकी आरती कोई नहीं कर सकता, जो महान होता है उसी आदमी की आरती की जाती है। सही बात है। जो वो गुरु नहीं, वो हमारे भगवान है। देखिए, आपको बता दें कि भैया जी इतना गोगा धाम से खुश हुए कि उन्होंने अपनी किराना की दुकान बंद करके आपने अपनी किराने की दुकान बंद करके आपने एक स्थान भी यहाँ बना दिया। हमने यहाँ पे स्थान बना लिया बाबा जी का। अच्छा। वहाँ हम रोज पूजा करते हैं, जोत जगती है, रोज आरती होती है
रोज पूजा होती इतने है। आप खुश हुए कि आपने किराने की दुकान बंद बंद करके करके हमने पूजा स्थान बना लिया। अच्छा, आप दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा अभी सकते आप हैं। थोड़ा, मैं आ रहा हूँ, मैं चलिए आपको आइए। वो भी स्थान दिखाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। उन्होंने अपनी किराने की दुकान को बंद करके स्थान भी बना दिया। थोड़ा आप दिखाइए। ठीक है। आपको बता दें, ये जो महेशपुर में जो मंदिर है बिहारीपुर में, वो बेचारे भैया जी का कहना है कि मेरे 13 साल 12 साल का जो संतान हुई उससे ये इतना खुश है कि उन्होंने किराने की दुकान में यहाँ खुद स्थान आपने तैयार कर दिया। जी यहाँ बिल्कुल तैयार कर दिया है। यहाँ रोज पूजा होती है, आरती होती है, सब कुछ होता है। आपको बहुत सच्चाई है वहाँ से? जो स्थान बहुत सच्चा है। जो भी जाता है अपने वहाँ से खुश होके आता है, कोई दुखी होके नहीं आता है। सही बात है। अब आपको मैं बता दें, भैया जी से भी मिलता हूँ, जो रथ जब चल रहा था तो उस समय ये भी थे। जिस दिन बारात से बारात निकली थी उस दिन तो आप थे। यार, बहुत जल्दी बेटा। कितने साल से आप जुड़े हुए हैं? हमको करीब 12 साल हो गए हैं। आरती आप ही कर रहे थे? आरती मैंने भी की, कई भक्तों ने की है उसमें। अच्छा अच्छा। आरती सभी भक्त कर रहे थे। हाँ वो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित ये हमारा कार्यक्रम है। बाबा गोरखनाथ के जी जी। जो शिष्य हुए हैं उन्हीं में गुरु शिष्य परंपरा का आधार चल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें जो है हम लोग गुरु को शिष्य तो आरती कर सकता है कर गुरु की। सकता, गुरु की आरती भाई कर गुरु सकता है। की आरती जो है वो शिष्य कर सकता है। जो जो उनको जो है गुरु में महाराज, भगवान दिखाई पड़ते हैं हमको। भाई जो महाराज जी को जो आरती दिख रही है वो भैया जी ने, एनएम न्यूज आपको दिखा रहा है, एनएम न्यूज जो सच्चाई दिखा रहा है कि भैया जी ही आरती कर, वो आपके गुरु हैं तभी आप आरती हाँ, कर रहे गुरु थे। भगवान के रूप में आपने गुरु ही आरती की। ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंदिर से आप कितने साल से जुड़े हुए हैं? हम जुड़े हैं, हमारे बहनोई साहब पचपड़वा के अरुण कुमार शुक्ला जी, जी। उनके पैर में कोई बीमारी थी तो वो यहाँ से ठीक नहीं हुए डॉक्टरों की सलाह से। अच्छा। तो वो पहुँचे, हमारे भाई फिर नीरज कुमार मिश्रा जी, पहुँचे। जी। हमारा भतीजा बहुत अधिक बीमार था जी। तो उसको भी हम लेकर पहुँचे, उसको बहुत अच्छा लाभ मिला। तब से हम लोगों को वहाँ से जो है जुड़ाव हो गया है। मेरा पोता छोटा था, करीब 1 साल का, और ये आंखें ऊपर करके रोने लगता तो घंटों रोने लगता। जब हम गुरु जी से जो है फोन मिलाते, वो कुछ विभूति वगैरह लगाने को कहते, गंगा जल के साथ में। आंखों में अपने- दिक्कत थी? नहीं, ऐसे रोने लगता आसमान की अच्छा, तरफ आसमान देख में कर। रोने लगता था। हाँ, तो वो वहाँ से जो है, जो बाबा गोरखनाथ के सावर मंत्र हैं उन्हीं के आधार पर वो वहाँ से फूंक मारते, बच्चे को जो है स्वतः आराम मिल जाता था गंगा जल और विभूति लगाने से। कितने साल से हो गए? हमको तो 10-12 साल हो गए लगभग। देखिए मैं, और भी जनता है सिमरई के, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। सर, अभी आप चर्चा कर रहे थे, आपको बता दें भैया, जब मैं आया तो यहाँ इन्होंने ये बताया कि हम 3 पीढ़ी से जुड़े हैं। अब 3 पीढ़ी कौन सी पीढ़ी से जुड़े हुए हैं? सर, आपने सबसे बड़ी बात बताई कि आप 3 पीढ़ी से जुड़े हैं गोगा धाम से। गोगा धाम से हमारे बाबा जुड़े हुए थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद में बाबा हमारे एक्सपायर हो जी। गए। उसके बाद हमारे पिताजी पूजा करने लगे। अच्छा अच्छा। उसके बाद में मैं जब हो गया जी। तो यहाँ बिहारीपुर से जुड़ा हूँ। और इस गद्दी की जानकारी शायद लोगों को नहीं होगी। हाँ। ये जो आप टिप्पणी कर रहे हैं, हाँ, हाँ। इसकी जानकारी हमसे पूछे, हमारी 3 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं। हाँ। ये गद्दी पहले बिहारीपुर गांव में थी। अच्छा। अब ये बिहारीपुर वहाँ पहुँची है। इसका कोई पुजारी शुद्ध नहीं था। जो इस गद्दी की पूजा नहीं करेगा वहाँ सफलता नहीं मिलेगी किसी भक्त। सही बात है। हाँ, तो वहाँ ये बहुत ही सच्चाई है। और जैसे टिप्पणी करने वाले करते हैं कि उनकी आरती हो रही, उनका माला हो रहा, लेकिन गुरु का चेला तो कर सकता है। बिल्कुल कर सकता। हम सब भक्त 50,000 भक्त जुड़े हुए हैं इस समय 50,000 वहाँ पे मौजूद है। भाई गोगा धाम के लोग आपको बता दें कि 50,000 लोग जुड़े हैं इस बोल श्रद्धा सत्य से। सनातन धर्म की जय, गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। और हमारे जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो भी बाबा गोरखनाथ की ही पूजा करते हैं। हाँ हाँ, उनका भी उसी से जुड़े उसी से जुड़े हुए हैं। तो ये सनातन धर्म जब से बाबा जी आए हैं तभी से ये हुआ है। उसके पहले कहीं कोई भंडारा नहीं दिखता था, कहीं कोई आरती नहीं। ये बारात तो शिव बारात जो निकली है तो बहुत दूर बात रही। लेकिन बिहारीपुर और महेशपुर का भी नाम उसी द्वारा चमक रहा है आज की तारीख में। जी, भाई इतने लोग दूर दूर से दूर आ दूर रहे से आ रहे हैं हैं। और 13, 14 साल के जो बेचारे इतने बड़े, देखिए निसंतान थे, आज देखिए 2 बच्चे फूल की तरह सजे हुए हैं। थोड़ा आप देखिए, ये भी एक चमत्कार है। जी।
अच्छा, कुछ ऐसी यादें जो हैं उस मंदिर से कुछ जुड़ी हुई हैं आपकी, कुछ यादें बहुत अच्छी कुछ सी बता जुड़ी सकते हैं हुई एनएम न्यूज़ पे? बिल्कुल बता सकते हैं। वहाँ जो है इतनी शक्ति है जी। कि आदमी अगर विश्वास करे तो घर पर बैठ कर फोन लगाए हमारे गुरु के पास, हाँ। तो वहाँ से बैठ करके वो चौकी लगा सकते हैं जो घर में हर दुविधा अला बला को। अला बला या कोई भी चीज़ हो, कोई बीमार होता है, मैं डॉक्टर के पास में बाद में जाता हूँ, पहले वहाँ फोन करता हूँ, चौकी लगवाता हूँ, उसको आराम तत्काल यहाँ मिलती है। सही बात है। ये है वहाँ की शक्ति। ना मानने वाले ना माने। ठीक, आप कब से जुड़े हुए हैं? हमें लगभग 7 साल जुड़े हुए हो सात गए। साल। हाँ, क्या तो- आपके साथ कोई चमत्कार? हाँ, हमारे साथ हम लोग बीमार रहते थे, बड़ा दिक्कत थी, हम लोग बड़ा सुकून में हैं। और हमारे रिश्तेदार भी काफ़ी जुड़े हुए हैं सीतापुर जिले के। सीतापुर जिला हाँ, के। सीतापुर जिला, उधर आगे हरदोई तरफ के कई हमारे कम से कम 50 नातेदार आते हैं मंदिर पे यहाँ इतनी दूर। अच्छा, अरे अंकल जी, आप जुड़े हुए हैं स्थान से? भैया जुड़ा नहीं जाता हूँ मैं, लेकिन मैं बहुत मानता हूँ। मानते हैं आप बहुत मानता हूँ। गोगा धाम को? हाँ जी। जी, देखिए और भी हैं। अंकल जी, आप क्या बताना चाहते हैं? हमें 12 साल से जुड़े, परेशान थे घर से। अच्छा, परेशान थे आप घर से? हाँ। अब सुकून है, हम हर साल में हवन करते देखिए, आज हमारी एनएम न्यूज़ पर पेशकश थी गोगा धाम जो बिहारीपुर में है, भैंसपुर में। वहाँ पर एक आरती को लेकर बात चली थी। आज मैंने इसका सर्वे किया और मुझे जो भी दिखा वो आपको एनएम न्यूज़ पर दिखेगा। 146, 200, 300 किलोमीटर पर लोग आ रहे हैं। यही जे थे जो चेला हैं उन महाराज जी के, यही वो आरती कर रहे थे। इन्होंने जो कहा कि जो लोग इस बात को कर रहे हैं तो क्या गुरु की यात्री एक चेला तो कर सकता, और आपको बता दें चमत्कार जहाँ पे होता है उसी को लोग सलाम करते हैं। मैं नरेंद्र, कैमरामैन विपिन के साथ, जय हिंद।